भक्तजनों, सादर जय सीताराम। पंचवटी। छिपि जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। छिपि जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। हमारा ये शरीर क्षिति, जल माने पानी, पावक अग्नि, गगन आकाश, वायु और क्षिति माने पृथ्वी। इस प्रकार 5 तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। इस प्रकार हम इसको जो पंचवटी नाम दे सकते हैं। ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ हमारा शरीर पंचवटी है। अब इस पंचवटी में एक बहुत ही मतवाला हाथी, मतवाला हाथी कह सकते हो या मतवाला मन रहता है, जो स्वच्छंदता पूर्वक हर काम को अपने अनुसार करना चाहता है और गलत सही उल्टा सीधा कुछ भी करने को आतुर रहता है। हमारे पास 2 ऐसे दिव्य हथियार हैं जिनका प्रयोग करके हम इस मतवाले मन को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? हमारे पास एक विवेक का खरल है या सिलवट्टा कह सकते हैं और ओखली कह सकते हैं। विवेक रूपी ओखली में वैराग्य रूपी मूसल से, विवेक रूपी ओखली में वैराग्य रूपी मूसल से मतवाले मन को रख करके कुटाई की जाए और इतनी कुटाई की जाए। शुरू में मतवाला मन इधर उधर भागता है, भटकता है, सोचता है कि मेरी कुटाई होगी, मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन मतवाले मन को विवेक रूपी ओखली में रख करके और वैराग्य रूपी मूसल से खूब कुटाई की जाए। और जब कुटाई होती है उसकी मतवाले मन की, और तब तक करिए कुटाई जब तक कि वो पाउडर न हो जाए। जब पाउडर हो जाएगा, एकदम बारीक हो जाएगा, पिस जाएगा, पिसते रगड़ते तो जब रगड़ते एकदम उसकी रगड़ाई पूरी हो जाएगी तो सबसे छोटा कण वो बदल जाएगा सबसे छोटे बारीक चीज़ में। हम ये भी कह सकते हैं कि जब विवेक रूपी खरल में, ओखली में वैराग्य रूपी मूसल से कुटाई मतवाले मन की होगी तो वही मतवाला मन चंदन के रूप में बदल जाएगा, जिसका हम तिलक लगा सकते हैं। और जब चंदन बनेगा तो वही चंदन शीतलता प्रदान करता है, यानी शांति उत्पन्न होगी हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क को ठंडा करेगा, शांति होगी। और उसको खूब रगड़ते जाइए, चंदन बनने के बाद भी रगड़ते जाइए। तो कहा है गोस्वामी जी ने, अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। अतिशय रगड़ करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन ते होई। रगड़ते वही चंदन पवित्र हो जाता है। अनल का मतलब आग से हम ले सकते हैं, और आग संसार का पवित्रतम चीज़ है। तो हमारा मस्तिष्क पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है।
और जब निर्मल हो जाएगा, हमारी पंचवटी शुद्ध हो जाएगी, फिर उसमें राम कथा रूपी गंगा का प्रवाहित करिए, उसकी बूंदों का छिड़काव करिए। छिड़काव करेंगे जब, तो पूरा साफ सुथरा गंगा जल का छिड़काव हो गया राम कथा रूपी गंगा का, तो क्यों नहीं उसी पंचवटी में निवास करने के लिए हमारे भगवान श्री राम ब्रह्म के रूप में, भगवती सीता और वैराग्य लक्ष्मण नंगे पांव चले आएंगे रहने के लिए। हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम विवेक रूपी ओखली में अपने वैराग्य रूपी मूसल से मतवाले मन की कुटाई करें बस, और इतनी कुटाई करें हमें ब्रह्म का दर्शन, वैराग्य का दर्शन और भक्ति का दर्शन अपने आप हो जाएगा। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सादर जय सीताराम।